प्रदेश में किसानों की आय में वृद्धि के लिए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में लघु उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना संचालित की जा रही है। इसमें नए उद्योगों की स्थापना एवं उन्नयन के लिए 35% अधिकतम 10 लाख तक का अनुदान दिया जा रहा है, जिसमें आगामी 3 वर्षों में 4100 उद्योगों की स्थापना किया जाना है। आज रायबरेली में उत्तर प्रदेश सरकार के उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने प्रेस वार्ता कर बताया कि रायबरेली जनपद में ऑर्गेनिक फसलों के उत्पादन में भी अपार संभावनाएं हैं। यहां 4 हाईटेक नर्सरी मिल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किए जा रहे हैं, जिससे किसानों को तकनीकी जानकारी मिल सके तथा अच्छी गुणवत्ता की पौध सामग्री भी उपलब्ध हो सके। उन्होंने बताया कि इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी और किसान मजबूत होगा। साथ ही जिले में जीएसटी टीम द्वारा की जा रही छापेमारी को लेकर कहा कि ये एक अच्छा काम है, उन लोगों को परेशान नहीं किया जाएगा जो अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। अगर ऐसी कोई शिकायत मिलती है तो दोषी पर कार्रवाई की जाएगी। सहयोग की अपेक्षा करता हूं कि वो लोग हमारे इस कार्यक्रम को सहयोग दें। वो सब प्रेस के लोग भी हमारे रायबरेली जनपद के जुड़े लोग हैं। मैं उम्मीद करता हूं वो लोग भी हमारे इस समारोह में अपना सहयोग देंगे। धन्यवाद। लगभग कितने किसान अन्य जो जिले हैं प्रदेश के रायबरेली के अलावा जो रायबरेली में योजनाएं हैं वो भी अन्य जिलों में लागू होंगी? जैसा कार्यक्रम रायबरेली जनपद में आयोजित हो रहा है, इस तरह कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के लगभग 42-43 जनपदों में जा करके कर आया हूं। हमारा विभाग किसानों को अवेयर करने के लिए, जानकारी देने के लिए प्रत्येक सप्ताह एक नया पंचायत में गोष्ठी का आयोजन करता है, जिससे हमारे किसानों तक उद्यान विभाग कैसे सेवा कर सकता है वो उन तक बात पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो रायबरेली में इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैं रायबरेली का हूं। रायबरेली में भी ये कार्यक्रम हो रहा है और पूरे उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम हो रहा है। जो योजनाएं संचालित करने के लिए मैं रायबरेली में कह रहा हूं, ये योजनाएं पूरे उत्तर प्रदेश में संचालित हो रही हैं और कमोबेश ऐसी योजनाएं पूरे देश में संचालित हो रही हैं। ये पीएमएफई योजना जो है पूरे देश में एक साथ संचालित हो रही है। तो रायबरेली सहित पूरे देश में ऐसी योजनाएं संचालित हो रही हैं। देश के किसानों की आय बढ़ाने का हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का संकल्प है और इन योजनाओं के माध्यम से निश्चित ही देश के किसानों की आय में वृद्धि होगी। देखिए, अगर किसी व्यापारी को उत्पीड़न किए जाने के नियति से कोई छापेमारी होगी तो मैं उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं। अगर ऐसा कोई उदाहरण आपके पास हो कि उनकी नियति किसी को परेशान करने की है तो मैं समझता हूं हमारी सरकार ऐसा होने नहीं देगी। एक विषय। दूसरा विषय ये है कि जो भी विभाग अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं जनता के हित में, उनको सबको मिलकर के करना चाहिए। अगर मैं कहता हूं कि हमारा जो खाद्य सुरक्षा विभाग है, अगर वो किसी होटल पर छापा नहीं मारेगा तो गुणवत्ता विहीन अगर खाद्य पदार्थ लोगों के बीच में पहुंचाया जाएगा तो लोग बीमार होंगे। तो खाद्य सुरक्षा विभाग की भी जिम्मेदारी है कि वो लोगों तक उपयुक्त सामान पहुंचाए, मिलावटी सामान न पहुंचने पाए, लोगों के सेहत से कोई समझौता न हो, ऐसा सरकार का भी प्रयास है। तो मैं नहीं समझता कि कोई छापेमारी जो सरकार की नियति के हिसाब से हो रही है, जनता के हित के लिए हो रही है, जनता की सेहत खराब न हो, जनता का अहित न हो, अगर ऐसी छापेमारी होती है तो अनुचित नहीं। उन विभागों का दायित्व तो ही यही है कि वो जनता की सेहत से कोई समझौता न करे, इसके लिए उस विभाग का निर्माण किया गया है। क्या व्यापारी सरकार की छत दूर कर रहे हैं, दुकानें बंद करके? फिर जी, व्यापारी हिसाब से दुकानें बंद करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे क्या? नहीं, बिल्कुल मैं नहीं कह सकता कि व्यापारी छवि खराब कर रहे हैं। अगर व्यापारियों ने दुकान बंद कर रखी होगी तो उसका कारण जानने का मैं प्रयास करूंगा कि क्यों बंद किया गया है। हो सकता है ये भी हो जैसा आप कह रहे हैं, कुछ समय जुर्माने लगाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं। हम कह रहे हैं कि विभाग अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा है। सभी विभाग अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। सभी विभाग के अपने अपने माननीय मंत्रीगण हैं, उनके दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। अगर आपको कहीं ऐसा महसूस होता है कि कोई विभाग का अधिकारी उत्पीड़न करने की नियत से किसी व्यापारी के यहाँ जा रहा है तो हमारी सरकार उससे समझौता नहीं करेगी किसी दिशा में। मुझे तो नहीं लगता उत्तर प्रदेश का व्यापारी आक्रोशित होता तो 200 से अधिक विधानसभा की सीटें हमको मिली हैं। आप मुझे बताइए,
इन्हीं व्यापारियों के वोट से तो सरकार बनी है। तो आप कैसे कह सकते हो व्यापारी हमसे नाराज है? 4 दिन पहले व्यापारी हमें सर्टिफिकेट देता है और आज कह रहे हो व्यापारी हमसे नाराज है। कैसे संभव हो सकता है? ना सरकार व्यापारियों से नाराज है और ना व्यापारी सरकार से नाराज है।